दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी अपने पैर पसारना शुरू करती है तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। आपको भले ही यकीन न हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन अवश्य होगा। कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती और न ही उनके आने का कोई समय होता। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने 2060 में दुनिया के खत्म होने का एक फॉर्मूला भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला। 1727 में न्यूटन के निधन के बाद उनके लिखे सभी नोट्स और चिट्ठियां उनके घर में पाए गए थे। न्यूटन ने एक नोट में लिखा, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा और जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर एक चीज कुछ समय के लिए ही रहेगी। दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया, जिसके पीछे न्यूटन ने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। इस प्रकार न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो ये वो साल होगा जब दुनिया में तबाही शुरू होगी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में बदल जाएगी। साथ ही स्टीफन ने यह भी कहा था कि इंसानों को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करके बस्तियां बसानी होगी। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। स्टीफन ने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा, जिसके बाद धरती पर एसिड की बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। तभी ऐसे में एक उल्कापिंड आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसके टकराने के बाद पूरी पृथ्वी का पासा पलट जाता है और ऐसे ऐसे भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने वाले आज इस दुनिया में जीवित भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स इस धरती से एक ही हादसे के बाद पूरी तरह से खत्म हो गए। तो हम और आप तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन प्रकृति के आगे आज तक किसी की भी नहीं चली, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कोरोना वायरस नामक महामारी के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक दिन इस समस्त पृथ्वी का विनाश होना है और यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग से लेकर एलन मस्क तक इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमें मंगल ग्रह पर जाकर जीवन बसाना पड़ेगा। दोस्तों, वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी किसी भी हाल में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब न्यूटन की ये भविष्यवाणी सच हो पाएगी या नहीं, इसके लिए हमें 2060 का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल द मिरेकल ज्ञान को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।